इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द केमिकल इंजरीज ऑफ आई। एज हम ऑक्यूलर इंजरी की बात करें तो अगर ऑक्यूलर इंजरी आपकी केमिकल से हो तो उसमें क्या करना होता है, याद रखिएगा कि दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये क्लिनिकली है, इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है बिकॉज ये एक बहुत बड़ी इमरजेंसी होती है। अगर किसी की आंख में कोई भी एसिड या अल्कली, केमिकल्स यही होते हैं हमारे, एसिड होगी या अल्कली होगी, तो अगर इसी एसिड या बेस कुछ भी चला जाता है तो वो आपने फौरी तौर पर उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट देनी है, बजाय बगैर ये सोचे कि कब हुआ या क्या हुआ, या लाइक आपने उसकी कोई भी और इन्वेस्टिगेशन करने से पहले आपने उसको कुछ इमीडिएट ट्रीटमेंट देनी है और उसके बाद ये देखना है कि आगे क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सवेयर किस्म का बर्न हो जाता है वरना। ठीक है, तो इट इज़ वेरी मच बिग इमरजेंसी। क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है और आपके दूसरी तरह से इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका एसीक्यू कभी कभी आ जाया करता है। बिकॉज आपको पता है कि इसके केसेस हमारे पास काफ़ी आते हैं जो मुंह पे तेजाब या एसिड फेंक दिया जाता है या फिर कोई अल्कली फेंक दी जाती है, इस तरह के केसेस बहुत आ जाया करते हैं। इस वजह से दिस इज इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास केमिकल इंजरी टू है, मैंने आपको बता दें कि या तो एसिड से हो सकती है या अल्कली से हो सकती है। अब इसमें आपने दो बातें याद रखनी है कि करेंगे क्या दोनों। जब भी होता है तो एसिड में पहली बात तो है कि एसिड कॉमन कौन कौन से आपके सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको पता है कि H2SO4 बहुत कॉमन है, इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है अगर एसिड फेंका जाए, लेकिन अल्कलीज एसिड से भी ज़्यादा कॉमन है, ट्वाइस इनका रेट ज़्यादा है बिकॉज ये नॉर्मली ज़्यादा अवेलेबल होती है। तो इसमें भी हमारे पास वही सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर लाइम हो जाएगा या लिक्विड अमोनिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी हमारी स्ट्रॉन्ग वाली हमेशा ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। वीक अल्कलीज एंड वीक एसिड्स आर नॉट यूज। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास जब एसिड होता है ना, इसका क्या काम है कि इसने करना है, आपको पता है हमारे पास जो आंख है उसमें सबसे बाहर जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपकी आई है। ठीक है, सबसे बाहर आपका इधर कॉर्निया सारा का सारा और बाकी आपका कंजक्टाइवा है। ठीक है, अब कॉर्निया में भी देखा जाए तो उसके एपिथीलियम के बाद बाकी सारी चीज़ें किस चीज़ से बनी हुई होती है, सब प्रोटीन्स हैं। जो बाकी चीज जो एपिथीलियम है उसमें सारे सेल्स हैं, और सेल्स आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन होती है उनके बाहर। एपिथीलियम क्या है, सारे के सारे सेल्स हैं ना हमारे, ऐसे करके हर सेल की एक सेल मेम्ब्रेन होती है। हर सेल मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन प्रेजेंट है। हमने पढ़ा था ना कि लिपिड बाइलेयर होती है ऐसे करके, और उसके बीच में ऐसे एम्बेडेड प्रोटीन्स होती हैं। तो हर सेल में भी प्रोटीन प्रेजेंट है। और उसके अलावा हम मेम्ब्रेन एपिथीलियम से अगर पीछे जाएं, कॉर्निया की बात करें तो हमारे पास आता है पहले मेम्ब्रेन के बाद स्ट्रोमा आता है, और स्ट्रोमा में सारे कोलेजन, फाइब्रिन एंड एवरीथिंग जो पड़ी हुई है वो सब भी प्रोटीन है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास प्रोटीन्स यहाँ प्रेजेंट है। इसी तरह कंजक्टाइवा में भी सेम यही, क्या उसमें आपके पास एपिथीलियम है जिसमें आपकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये दोनों चीज़ें आपने जहन में रखनी है। और उसके पीछे जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं उसकी फिर दो लेयर्स आती हैं स्ट्रोमा की, उनमें से भी एक में तो सेल्स हैं और दूसरी में प्रोटीन्स हैं, यानी फाइबर्स एंड एवरीथिंग। तो हर चीज़ में यानी फैट्स एंड प्रोटीन्स आपकी सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूएंट बना रही हैं। ठीक है, आपकी आंख के जो बाहर की दोनों चीज़ें हैं। अब अगर एसिड जाता है तो एसिड ये करता है कि ये आपकी जितनी भी प्रोटीन्स है ना उनकी कर देता है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन का मतलब है कि अपनी वो नॉर्मल स्टेट से सॉलिड स्टेट में अब आ जाएंगी। आपको पता है अगर वो नॉर्मल स्टेट में, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कॉर्निया में सारे के सारे, कॉर्निया में आपको पता है कितना थिक स्ट्रोमा है, लेकिन कॉर्निया में स्ट्रोमा में सारे फाइबर्स इतनी खूबसूरती से अरेंज किए हुए हैं नेचर ने कि कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर। बेशक उसमें कोलेजन फाइबर्स हैं लेकिन उनके अरेंजमेंट ऐसे कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है। अब जब किसी कॉर्निया में सारी प्रोटीन्स की कोएगुलेशन हो जाती है तो वो सॉलिड हो जाती हैं। सॉलिड होने की वजह से क्या होगा कि ओपेसिफिकेशन हो जाएगी और कॉर्निया ओपेसिफाई कर जाएगा, या फिर नजर नहीं आएगा या हेजी हो जाएगा, डिपेंड करता है कितनी ओपेसिफिकेशन हुई है। थोड़ी होगी, कुछ प्रोटीन्स कोएगुलेट करेंगी तो कॉर्निया सिर्फ थोड़ा थोड़ा हेजी होगा, फिर भी हमें पीछे से आइरिस नजर आ रहा होगा। आपको पता है ना, आपकी ऐसे आंख होती है तो आंख में आपको दरमियान में से प्यूपिल नजर आ रहा होता है, डिपेंडिंग अपॉन उसका कितना साइज है, और आपको साइड पे सारा आइरिस ऐसे करके विजिबल हो रहा होता है जो आपकी आई का कलर भी दे रहा होता है। तो आपको नॉर्मली कॉर्निया से आइरिस नजर आता है, लेकिन अब अगर कॉर्निया की ही पेसिफिकेशन हो जाएगी तो या तो हेजी कॉर्निया होगा और थोड़ा बहुत आइरिस नजर आएगा, या फिर बिल्कुल ही ब्लर हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, इसको मैं आपके ग्रेडिंग में बताऊंगी। तो एसिड ने करना बेसिकली प्रोटीन्स की कोएगुलेशन है, जो आपके कंजक्टाइवा की प्रोटीन्स की भी करेगा और कॉर्निया की भी, और उसकी वजह से प्रोटीन्स कोएगुलेट हो जाएंगे तो सेल डेथ, क्योंकि आपको पता है सेल मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन्स है, मैंने आपको बताया, तो सेल डेथ स्टार्ट हो जाएगी। और सडन सेल डेथ को हम कहते होते हैं नेक्रोसिस, ये बात आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, सडन सेल डेथ स्टार्ट होगी, नेक्रोसिस स्टार्ट होगी। नेक्रोसिस जब हो जाते हैं सेल्स का तो उसके बाद सेल्स शेड ऑफ हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होगी, स्लफिंग या फिर शेडिंग ऑफ ऑफ सेल्स। तो ये हमारे पास एसिड की वजह से हो रहा होता है, और जहर स्लफिंग हो जाएगी अगर सेल्स की तो अल्सर बनना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका एसिड कर रहा है। ठीक है, आपने याद रखना है प्रोटीन की कोएगुलेशन, ये बात आपने नहीं भूलनी, ये आपका कीवर्ड है। अब इसके ऑपोजिट अल्कली क्या करिए, मैंने आपको बताया कि दूसरी चीज जो आपकी सेल्स में प्रेजेंट है दैट इज फैट।
अल्कलीज आती है। और आपको पता है कि फैट्स में हमने ये केमिस्ट्री में भी पहले भी बात पढ़ी थी कि एस्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एस्टर बॉन्ड होते हैं। अल्कलीज जाके इन फैट के एस्टर बॉन्ड्स के साथ बेसिकली रिएक्ट करती हैं और इनको कर देती हैं सपोनिफाई। सपोनिफाई का मतलब है, हमने पढ़ा था सोप फॉर्मेशन हो जाती है, सपोनिफिकेशन का मतलब होता है सोप फॉर्मेशन। तो फैट्स जो पहले एक इनसॉल्युबल चीज़ थे, आपको पता है फैट्स आर इनसॉल्युबल, तो अब वो क्या हुआ है, जब वो अल्कलीज के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सपोनिफिकेशन उनकी हो जाती है, यानी सोप फॉर्मेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से वो सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। जब सॉल्युबल होंगे तो आपको पता है सारी की सारी मेम्ब्रेन पड़ी बनी हुई ही लिपिड बायलेयर से है, ये सारी आपकी लिपिड बायलेयर, जब ये सारी सॉल्युबल हो जाएगी तो मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी सारी खराब हो जाएगी। जब मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी खराब हो जाती है तो कोई भी चीज़ अंदर पेनिट्रेट करके आराम से जा सकती है और वो चीज़ अपनी किसी भी चीज़ के लिए बैरियर नहीं रहती मेम्ब्रेन। वैसे मेम्ब्रेन एक बैरियर होती है लेकिन अब मेम्ब्रेन बैरियर नहीं रही, तो अल्कलीज जो है वो ये भंड करते हैं और इसी वजह से अल्कलीज आर वेरी वेरी मच मोर डेंजरस देन एसिड्स, क्योंकि वो आपकी अंदर जाने का रास्ता बना देते हैं। जब वो फैट्स की सपोनिफिकेशन करते हैं, फैट से सॉल्युबल बनता है आपका सोप, उसके बाद कोई मेम्ब्रेन नहीं रहती, उसके बाद जो चीज़ अंदर जाए वो जाए, चाहे वो इन्फेक्शन हो चाहे वो अल्कली खुद हो। तो इस वजह से जो एसिड्स का ज़्यादा डैमेज होता है वो पहले जो मेन डैमेज है वो आपकी सामने कॉर्नियल कंजक्टिवा पे होता है, लेकिन अल्कलीज का डैमेज आपके सामने पे भी होता है और अंदर की तरफ भी होता है। मैं आपको इफेक्ट्स में बताती हूँ, ठीक है। पहले एसिड्स के अगर इफेक्ट देखते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि नेक्रोसिस होगी, उसके बाद कॉर्निया ओपेक हो जाएगा और डिपेंड करता है कि कितना नेक्रोसिस हुआ उसके हिसाब से होगा। अल्कलीज के अगर इफेक्ट्स की बात हम करें तो अल्कलीज में सबसे पहली तो वही चीज़ है कि सेल नेक्रोसिस हो गया। नेक्रोसिस क्यों है, जाहिर है मैंने आपको बताया कि सपोरिफिकेशन होगी, प्रोटीन की सेल्स की मेम्ब्रेन ही नहीं रही तो सेल्स की तो डेथ हो जाएगी, डेथ का मतलब नेक्रोसिस हो जाएगा। नेक्रोसिस के बाद अब हमारे पास आपको पता है कि यहाँ पर ऐसे करके आई में ये पोर्शन जहाँ पर कॉर्निया और स्क्लेरा जुड़े हैं, दिस इज द लिम्बस, ठीक है। कॉर्निया में जितने भी नए सेल्स, आपको पता है ना कॉर्निया भी जाहिर है हर सेल अपने आप को रीजेनरेट कर रहा होता है या फिर उसकी जगह नया आ रहा होता है, तो आपके पास जो नए आ रहे होते हैं वो यहाँ पर लिम्बस है ना जो हमारा, ये यहाँ पर स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टेम सेल्स का मतलब यहाँ पर वो सेल्स होते हैं जिनके पास पोटेंशियल टू डिवाइड होता है। जब उनके पास पोटेंशियल टू डिवाइड होते हैं तो वो आपके कॉर्निया के पुराने सेल्स को जो खराब हो जाते हैं उनको रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिम्बस में प्रेजेंट है। अब अगर हमारे पास ये स्टेम सेल्स हैं, इन्हें नहीं नॉर्मली रोका हुआ है, कॉर्निया को प्रोटेक्ट किया हुआ है बाहर की किसी भी कंजक्टाइवा के इफेक्ट से, या फिर आपको पता है कॉर्निया में कोई ब्लड वेसल नहीं होती और इन स्टेम सेल्स की वजह से ही एक बैरियर बना हुआ है कि कोई भी वेसल अंदर आती ही नहीं है। अब जब अल्कली पड़ेगी तो मैंने बताया कि सारे के सारे सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होंगे, नेक्रोसिस शुरू हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज मेम्ब्रेन बैरियर खत्म हो जाएगा उनका। जब ये वाले स्टेम सेल्स आया होंगे हमारे लिम्बस के तो आहिस्ता आहिस्ता कंजक्टाइवा इन्वेड करना शुरू कर देगा। कंजक्टाइवा के जो भी बच्चे कुचे सेल्स हैं वो इन्वेड करना शुरू कर जाएंगे कॉर्निया में और वेसल्स भी कॉर्निया में आना शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि कंजक्टिवलाइजेशन एंड वेस्कुलराइजेशन ऑफ कॉर्निया होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया, ये बात आपको समझ आ गई यहाँ तक। फिर उसके बाद अगर हमारे पास इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई है कि अल्कली अंदर तक चली गई है तो आपको पता है कि इसके पीछे कॉर्निया के पीछे आपके पास हमारा सबसे पहले एक्वस ह्यूमर है, उसके पीछे फिर आइरिस एंड देन लेंस है। तो आइरिस की डिस्ट्रक्शन हो सकती है, लेंस रप्चर, या फिर लेंस में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपका जो इंटीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर है उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपकी जो टोन है, जो एक नॉर्मल टोन मेंटेन की हुई है उसने आपकी आई की, वो लॉस हो जाती है, हाइपोटोनी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इफेक्ट्स हैं। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि अल्कली के इफेक्ट ज़्यादा सवेयर आते हैं। अच्छा, अब हमारे पास सिम्टम्स क्या होंगे पेशेंट के। पेशेंट क्या आपके पास प्रेजेंट करेगा, सबसे पहले तो सवेयर पेन के साथ। उसका सबसे बड़ी कंप्लेन होती है पेशेंट बहुत शदीद पेन में होता है और पेन की वजह से वो अपनी आईलिड्स भी ना चाह के भी बंद कर चुका होता है, ब्लेफरोस्पैज्म हो जाता है, मतलब आप नहीं चाह रहे लेकिन इतना दर्द है कि आपकी आईलिड्स पक्की बंद हुई हुई हैं और ज़ाहिर से नज़र या तो बिल्कुल नहीं आ रहा होगा या फिर उस आंख से कम नज़र आ रहा होगा, डिपेंडिंग अपॉन कितना डैमेज हो चुका है। आप देखेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा, सबसे पहले तो आपको आसपास के एरिया में भी बर्न नज़र आएगा कि ज़ाहिर है जला है तो जलने के निशान तो होंगे। उसके बाद कंजक्टाइवा और लिम्बस में अगर अल्कली का बर्न है स्पेशली तो आपकी जो वेसल्स हैं उनकी भी तो वॉल्स डिस्ट्रॉय हुई हुई हैं, ठीक है। जाहिर आपको पता है कि कंजक्टाइवा में तो वेसल्स होती हैं और कंजक्टाइवा बिल्कुल वाइट नहीं होता, कंजक्टाइवा हल्का सा रेडिश से, मतलब उसमें पता चल रहा होता है आपको कि वेसल्स हैं, बिल्कुल प्योर वाइट। इसमें जो कंजक्टाइवा होते हैं ना वो बिल्कुल अजीब सा बिल्कुल वाइट हो जाता है जिसमें कोई वेसल नहीं होती, बिकॉज वेसल्स वहाँ से लॉस हो चुकी होती हैं। कॉर्निया भी आपको उसी तरह डल या ओपेक सा नजर आएगा, तो पूरा ओपेक होगा या हेजी कॉर्निया होगा, मैंने आपको बताया। एंड ये आपको नजर आते हैं साइंस। अब मैनेजमेंट क्या करनी है, आपने याद रखना है, मैंने आपको बताया कि इसमें आपने पहली जो काम करना है वो ये कि कुछ भी सोचे बगैर, ग्रेडिंग किए बगैर, सबसे पहले आपने कुछ इमीडिएट ट्रीटमेंट देनी है पेशेंट को। और याद रखना है कि ये सिर्फ वाहिद आई की ऐसी कंडीशन है जिसमें हम पेशेंट की कोई भी और उसका जो फॉर्मल असेसमेंट है वो किए बगैर हम पहले सबसे पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं और फिर हम उसके बारे में बात कोई सोचते हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ कि हमने कैसे ट्रीटमेंट देनी है, क्या ग्रेडिंग करनी है। अभी तक कोई मसला, वी कैन आस्क मी। थैंक यू।